गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा 8th क्लास का साइंस का 5th चैप्टर चल रहा है, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, हमने कोल के बारे में कर लिया था स्टडी, पेट्रोलियम के बारे में कर लिया था। ये हमने देखा था कि कोल और पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एग्जीक्यूटिबल और नॉन एग्जीक्यूटिबल, इनएग्जीक्यूटिबल सॉरी। तो अब हम पढ़ते हैं कि आज हमारा टॉपिक है कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो हमने जो पढ़ा था एग्जीक्यूटिबल नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो क्या थे एग्जीक्यूटिबल, उनके अंदर जो लिमिट है, जो नेचुरल रिसोर्सेज की लिमिट होती है, अगर ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा वो ज़्यादा यूज कर लिए जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म। तो वो आता था हमारा एग्जीक्यूटिबल के अंदर। तो हम देखते हैं कि हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज एग्जीक्यूटिबल, जैसे फॉसिल फ्यूल है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, ये क्या है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज एग्जीक्यूटिबल। ठीक है, जैसे कोल और पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल है हमारे। फॉसिल फ्यूल होता है जीवाश्म ईंधन, तो कोल और पेट्रोलियम क्या है हमारे फॉसिल फ्यूल्स। तो जब हम जो कोल एंड पेट्रोलियम है, इसका मतलब क्या होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं, इनकी अमाउंट लिमिटेड होती है। अगर ये ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ज़्यादा यूज कर लिए जाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इनको फॉर्मेशन कैसी होती है इनकी, नेचुरली। ठीक है, कोल की और पेट्रोलियम की फॉर्मेशन करने के लिए क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। और ये क्या बनते हैं, किससे बनते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे जब बहुत सालों तक यही कंडीशन रहती है तो वो कोल के अंदर चेंज हो जाते हैं और पेट्रोलियम के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जब हम कोल को और पेट्रोलियम को बर्न करते हैं, ठीक है, तो बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल काज एयर पोल्यूशन। तो ये एयर पोल्यूशन करते हैं कोल और पेट्रोलियम। और हमें ये भी पता है ये क्या होते हैं, लिमिटेड। तो एयर पोल्यूशन करेंगे तो एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो हम क्या करें, अगर इनका ज़्यादा यूज करते हैं, ज़्यादा बर्न करते हैं, तो हमें एयर पोल्यूशन भी होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। इसलिए हम इन फ्यूल का यूज उसी टाइम करें जब बहुत नेसेसरी होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो उसी टाइम हम इनका फ्यूल का यूज़ करें। अदरवाइज इनकी जगह हम किसी और फ्यूल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी जो कोल एंड पेट्रोलियम है वो हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो भी यूज़ कर सकेगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कोल एंड पेट्रोलियम का यूज है हम उसी टाइम करेंगे जब ज़्यादा नेसेसरी कंडीशन होगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये हमारे आने वाली जनरेशन भी यूज कर सकेगी। उसके बाद क्या है, इंडिया के अंदर एक कंपनी है जैसे पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये क्या एडवाइस करती है पीपल को कि पेट्रोल और डीजल को हम कैसे बचा सकते हैं जब हम ड्राइविंग करते हैं। तो ये बताती है, इसके कुछ इंस्ट्रक्शन देती है, अगर हम ऐसा करते हैं तो पेट्रोल और डीजल है उसकी हम सेविंग कर सकते हैं ड्यूरिंग ड्राइविंग। कैसे, जैसे क्या है, ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो सकता है ड्राइविंग है हमें वो सेम स्पीड से करनी चाहिए। सेम स्पीड और मॉडरेट, ठीक है, बीच की स्पीड ये भी नहीं, मान लीजिए आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो ये नहीं एक बार 30 कर ली उसके बाद थोड़े टाइम के बाद 50, ये भी नहीं। क्या होनी चाहिए, सेम, लगभग सेम स्पीड होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, मॉडरेट, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि 70 और 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या 100। तो क्या होगा, मॉडरेट तो स्पीड होनी चाहिए और कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो जो हमारा पेट्रोल है या डीजल है वो क्या होगा, कम यूज। उसके बाद स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जिस टाइम ट्रैफिक लाइट आ जाती है, ग्रीन येलो रेड, उस टाइम क्या होती है, हमारी जो व्हीकल होता है हमारा वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे स्टॉप होता है।
तो अगर उस टाइम हम क्या करते हैं, इंजन को बंद कर दें, ठीक है, उस टाइम क्या होता है, वो पेट्रोल तो हमारा यूज हो रहा होता है, लेकिन क्या होता है, अगर हम इंजन को बंद कर देते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हम सेविंग कर सकते हैं पेट्रोल की और डीजल की। और या फिर कहीं पे हम किसी का वेट कर रहे हैं तो उस टाइम भी हम क्या कर सकते हैं, इंजन को बंद करके पेट्रोल और डीजल की सेविंग कर सकते हैं। उसके बाद एंश्योर करेक्ट टाइप प्रेशर, टायर प्रेशर, टायर, ठीक है, टायर के अंदर जो भी हमारा व्हीकल है उसके टायर्स के अंदर अगर प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, करेक्ट। अब ज़्यादा मतलब हम उसके अंदर एयर या प्रेशर बोल सकते हैं वो कम है तो उस टाइम वो क्या करता है, ज़्यादा पेट्रोल या फिर डीजल का यूज करता है। ठीक है, एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, व्हीकल की मेंटेनेंस भी हमें अच्छी तरह से करनी है। ये नहीं कि उसके अंदर मतलब उसके नाम टायर की देखे, ठीक है, तो उसके अंदर अच्छी से मेंटेन करेंगे तो वो क्या करेगा, पेट्रोल या फिर डीजल का कम यूज करता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने ये कुछ टिप्स दिए थे, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पेट्रोल और डीजल की सेविंग कर सकते हैं। तो ये लेसन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हमने देखा था मेन इंपॉर्टेंट है कि कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल। ठीक है, ये देखे थे, कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल होते हैं। फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं, इन दोनों की फॉर्मेशन पड़ी थी और इन दोनों के यूज पड़े थे। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर एगो, मिलियंस ऑफ ईयर एगो डेड ऑर्गेनिज्म से, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डेड बॉडीज थी उनसे क्या बनते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। कोल, कोक, कोलतार एंड कोलतार, कोल गैस मिल गई, सॉरी, कोल गैस। तो ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कोल। कोल के 3 प्रोडक्ट होते हैं, कोल को हम कोक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, कोल तार के अंदर और कोल के अंदर। ठीक है, उसके बाद है जो पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम है उसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, पेट्रोल गैस, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन ऑयल, ठीक है, लुब्रिकेंट ऑयल। तो ये क्या होते हैं, पेट्रोलियम के वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो एक पेट्रोलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम का भी हमने देखा था, उसके यूज पड़े थे, मेनली पेट्रोलियम और कोल का यूज करते हैं हम एज ए फ्यूल। वो होता है वेरियस पर्पज के लिए, किसी का इंडस्ट्री में करते हैं, किसी का व्हीकल में करते हैं। जैसे पेट्रोल का पड़ा था लाइट व्हीकल्स के लिए और डीजल का पड़ा था हमने हैवी व्हीकल्स के लिए। ठीक है, एलपीजी पढ़ा था हमने, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस को हम लिक्विड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या जाती है, एलपीजी। एलपीजी का यूज हमने कहाँ पे देखा था, किचन्स के अंदर मेनली, तो फॉर कुकिंग अवर फूड। उसके बाद हमने सीएनजी देखा था, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें नेचुरल गैस को हम हाई प्रेशर पे कंप्रेस कर देते हैं तो क्या जाती है, सीएनजी। सीएनजी का यूज हम कहाँ पे करते हैं, एक इम्पोर्टेंट है ये कि सीएनजी का यूज हम पेट्रोल और डीजल की बजाय व्हीकल्स के अंदर ज़्यादा करते हैं। क्यों, क्योंकि जो सीएनजी होता है ये लेस पोल्यूटिंग गैस होती है, मतलब ये जो वेस्ट मटेरियल निकालता है वो हमारे एयर को पोल्यूट कम करती है। लेकिन पेट्रोल और डीजल का जो होता है इनकम यूज करते हैं, पोल्यूट करती है हमारे एयर को। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सीएनजी, वाई सीएनजी इज मोर यूज एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल इन व्हीकल। तो ये बता सकते हैं सीएनजी की एक तो एफिशिएंसी भी ज़्यादा है इसकी, ठीक है, और ऊपर से क्या है, जो सीएनजी होता है ये लेस पोल्यूटिंग फ्यूल होता है। ठीक है, तो बच्चों आज ये हमारा 5th लेसन कंप्लीट हो गया। उसके बाद कल हम इसके करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।